वाराणसी रहते हुए एक घटना घटी। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से लौट रहे थे। रास्ते में बंदरों का एक झुंड उनके पीछे लग गया। स्वामी जी उनसे बचने के लिए तेज चलने लगे। बंदर भी तेज चलने लगे। स्वामी जी को डर लगा। वे उनसे पीछा छुड़ाने के लिए दौड़ने लगे। बंदर भी उनके पीछे दौड़ने लगे। स्वामी जी ने दौड़ने की गति बढ़ाई तो बंदर खो खो करके और भी तेज हो लिए। वे स्वामी जी को डरा हुआ जानकर आक्रामक होने लगे। सामने से एक वृद्ध सन्यासी आ रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ, भागो मत, सामना करो। स्वामी जी झट से ठहरे। बंदर भी ठहर गए। स्वामी जी ने बंदरों की ओर मुड़कर ललकारती निगाहों से देखा। बंदर डर कर भाग गए। इस घटना ने स्वामी जी को वीरता का मंत्र सिखा दिया। उन्हें समझ आ गया कि जो भी समस्याएं हमें डराती हैं, वास्तव में उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। यहाँ की एक घटना प्रसिद्ध है कि 13 अप्रैल 1890 की बात है। उन्हें अपने गुरु भाई बलराम बोस के देहांत की सूचना मिली। सुनते ही विवेकानंद भाव विह्वल हो उठे। उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। पास ही वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान प्रमदादास बैठे थे। उन्होंने स्वामी जी को चेताते हुए कहा, स्वामी जी, आप एक सन्यासी हैं। सन्यासी को ऐसे आंसू बहाना शोभा नहीं देता। विवेकानंद को यह सुनते ही झटका लगा। बोले, क्या क्या एक सन्यासी के लिए हृदयहीन होना आवश्यक है? एक सच्चा सन्यासी संसारी लोगों से अधिक कोमल दिल वाला होता है प्रमदा बाबू। कुछ दिन में एक और दुखद समाचार मिला। वराह नगर मठ जिनके संरक्षण में चल रहा था, वे सुरेंद्रनाथ मित्र भी चल बसे। उनका हृदय वेदना से फट पड़ा। वे वराह नगर लौट आए। अब मठ के संचालन का दायित्व उन पर आ पड़ा। 2 महीने वहां रहकर मठ चलाने की उचित व्यवस्था की। उसके बाद उनका मन भारत भ्रमण के लिए लालायित होने लगा। उन दिनों श्री माता शारदा जी भागीरथी के पश्चिम तट पर बसे घुसुड़ी गांव में निवास करती थी। वे उनसे अनुमति लेने के लिए घुसुड़ी पहुंचे। उनसे भारत भ्रमण करने और परमहंस के सपनों को पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगा। मां शारदा ने उनके मस्तक पर तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। जुलाई 1890 को वे कमंडल, झोली और दंड हाथ में लेकर भारत भ्रमण पर निकल पड़े। वे भागलपुर, देवघर होते हुए अल्मोड़ा पहुंचे। तब तक उनके अन्य गुरु भाई भी बद्रीनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे मनोरम स्थानों पर पहुंचकर कठोर तप करने लगे थे। विवेकानंद हिमालय के दर्शन करते हुए मेरठ पहुंचे। वहां उनके अनेक गुरु भाई एकत्र हो गए। लगा कि वराह नगर का मठ मेरठ में स्थापित हो गया है। विवेकानंद अकेले भ्रमण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु भाइयों को निर्देश दिया कि कोई भी उनके पीछे नहीं आएगा। वे अकेले भारत के जन जीवन की पीड़ाओं को देखने के लिए चल दिए। जंगल जंगल, अकेले, भूखे, निराहार, बिना किसी ठौर ठिकाने के। फरवरी 1891 विवेकानंद ने अलवर स्टेशन पर उतरकर नगर में प्रवेश किया। एक सरकारी डॉक्टर गुरुचरण लश्कर और एक उच्च विद्यालय के मौलवी जमालुद्दीन ने उनके रहने का प्रबंध किया। सुबह 9 से दोपहर तक भक्ति संगीत की सरिता बहती और आध्यात्मिक बातें होती। विवेकानंद की बातों और भक्ति गीतों ने ऐसा जादू पैदा किया कि उनकी ख्याति फैलने लगी। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची कि लोगों का आना जाना बहुत होने लगा और स्थान छोटा पड़ने लगा। इसलिए बाद में वे इंजीनियर पंडित शंभुनाथ के निवेदन पर उनके घर चले गए। मौलवी जमालुद्दीन स्वामी जी के परम भक्त हो गए। एक दिन उन्होंने स्वामी जी से निवेदन किया कि वे उनके घर में भोजन करें। स्वामी जी को क्या आपत्ति हो सकती थी, परंतु जमालुद्दीन पंडित शंभुनाथ के सामने गिड़गिड़ा रहे थे और स्वामी जी ये सब तमाशा देख रहे थे। निमंत्रण तो स्वामी जी के लिए था, किंतु अनुमति पंडित जी से ली जा रही थी। जमालुद्दीन कह रहा था, पंडित जी आप बेफिक्र रहें, मैं पूरे प्रबंध करूंगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पंडित जी ने मनोविनोद के लिए पूछ लिया, आखिर आप क्या प्रबंध करेंगे?
जमालुद्दीन बोला, मैं सारे बर्तन, मेजें, कुर्सियां ब्राह्मणों से धुलवा दूंगा। मैं खुद भोजन के समय सामने नहीं आऊँगा। आप बस एक बार स्वामी जी को मेरा घर पवित्र करने दीजिए। स्वामी जी बोले, भाई जमालुद्दीन, जो भी प्रबंध करना पंडित जी के लिए करना, मेरे लिए इस सब की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक बात है मुझे परोसने की, जिस गृह स्वामिनी की रसोई में मेरे लिए भोजन तैयार होगा, अगर वह गृह स्वामी और स्वामिनी मुझे भोजन परोसेंगे तो मुझ पर असीम कृपा होगी। यह सुनकर जमालुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी ने कहा, मौलवी जी, तुम्हारी मनुहार देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैं भी स्वामी जी के साथ बैठकर तुम्हारे घर भोजन करूं। एक दिन अलवर के दीवान बहादुर ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया।